वो अपने दैनिक जो चीज़ें थी उनके लिए भी उनको कटौतियाँ करनी पड़ी और उनके लिए उनको बार बार गुहार लगानी पड़ी और परेशानी झेलनी पड़ी। तो अब वक्त आ गया है और अब एक और जुमला छोड़ा है मोदी सरकार ने। रक्षाबंधन पर 9 साल बाद रक्षाबंधन याद आया मोदी जी को कि बहनें बहुत परेशान हैं और रक्षाबंधन का उपहार भाई को देना चाहिए। तो 200 रुपये जो है गैस का सिलेंडर कम करके 800 रुपये, तकरीबन लगभग 800 रुपये बढ़ा दिया गया सिलेंडर 9 सालों में, और 200 रुपये उसमें कम करके और बहुत महानता का कार्य किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई महानता का कार्य नहीं है, ये एक चुनावी जुमला है, चुनावी स्टंट है। क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर सभी जो गठबंधन किया है सभी पार्टियों ने, तो मोदी जी घबरा गए हैं और वो अब महिलाओं को लुभाने के लिए ये 200 रुपये का जो है उपहार के रूप में दिया है। लेकिन अब आम जनता जो है, आम जनता सब समझ गई है मोदी जी के जुमले और वायदे जो हैं, क्योंकि 9 सालों में पूरे नहीं हुए, तो अब वो सब समझ चुके हैं कि ये सब जुमले हैं, ये वायदे हैं, वायदे नहीं हैं। वायदे करती है कांग्रेस सरकार। आपने देखा है कर्नाटक में सरकार बनी है और गृह लक्ष्मी योजना जो है उसको उन्होंने वादा किया था कि गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट करेंगे, और रक्षाबंधन पर उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट कर दी। उन्होंने 4.5 साल का समय नहीं लिया कि अब फिर चुनाव आएंगे और फिर तब हम ये चीज़ें देंगे। ये तो एक वायदा था, जरूरी नहीं है पूरा करना, लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं करती। मैं आपको इसके डाटास बताऊंगी कि किस तरह से लूट हुई है और किस तरह से जनता को लूटा गया है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देती हूँ। एलपीजी का जो मतलब है, जो इस सरकार में एलपीजी का मतलब निकला है, लूटो, प्रॉफिट कमाओ और गिफ्ट बांटो। लूटो, प्रॉफिट कमाओ और गिफ्ट करो। तो गिफ्ट किसको करते हैं? गिफ्ट ये अपने दोस्तों को करते हैं, लूटते हैं, गरीब जनता को लूटते हैं और प्रॉफिट खुद के लिए कमाते हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, 9.5 साल हो गए मन की बात सुनते हुए, लेकिन गरीबों की बात कभी नहीं सुनी। गरीबों के लिए कभी भी कोई भी ऐसी योजना या ऐसी चीज़ें नहीं लाए। पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर के जो दाम हैं वो चरम सीमा पर पहुंचा दिए। 2014 के बाद मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर लगातार कीमतें बढ़ाई और 9 सालों में 185% बढ़ गया, और जो डीजल और पेट्रोल था 195% बढ़ गया। 2020 में जब कोरोना की मार थी और हम सब जन कोरोना के जो से पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए निकले हुए थे, और मोदी सरकार ने क्या किया कि जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी भी उन्होंने सिलेंडर पे जो सब्सिडी थी 2020 में वो ख़त्म कर दी गई। और पिछले 9 सालों में रसोई गैस की लगातार कीमतें बढ़ाकर देश के लगभग 31.37 करोड़ गरीब लोगों को लूटा गया है। उन्होंने गरीब जनता की जेब से 8,33,640.76 करोड़ से ज़्यादा की लूट की, और सिर्फ हमारी उज्ज्वला बहनों से ही उन्होंने 2017 से अब तक मोदी सरकार ने 68,702.76 करोड़ लूट लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इतना लूटने के बाद 200 रुपये क्या मायने रखता है, जबकि हमारी कांग्रेस की जो सरकार है, राजस्थान को लीजिए, 500 रुपये का जब सिलेंडर वहाँ मिल सकता है, तो यहाँ पर हरियाणा में या और पूरे देश में ये कीमत क्यों नहीं हो सकती? तो ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, इसकी तरफ जनता का ध्यान हमें
करना है कि आप अब इन जुमलों में, इन वादों, जो झूठे वादे हैं, इनमें नहीं फंसना। और आप सोच सकते हैं कि कुछ दिन की ही ये छूट है, उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे फिर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखी गई है। तो आप कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। मैडम, आप बात करते हैं जुमलों की सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं, 4.5 साल बाद आपको भी तो अभी याद आई है कि सिलेंडर को 500 रुपये कर दिया जाए। हिमाचल ने किया। देखिए, बहुत देर से वहाँ पे 500 का सिलेंडर बहुत देर से चल रहा है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ जिस तरह से भी जैसे संभावना होती है तो सरकार, अब आप कर्नाटक की बात लीजिए। कर्नाटक में अभी गृह लक्ष्मी का वायदा किया था ना कि हर एक को 2000 महिलाओं को दिया जाएगा। तो वो कितनी देर हुई है कर्नाटक की सरकार को, साथ के साथ उसको लागू किया गया है। ये वादा नहीं था सिलेंडर, लेकिन जो वहाँ की ज़रूरत थी उसको देख के उस ज़रूरत को पूरा किया गया है। अब बार भाजपा सरकार बराबर लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो आप लोग जो कर्जा छोड़ के गए थे वहाँ पर, जो पेट्रोल के ऊपर या गैस के ऊपर करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो तो जो सिलेंडर के दाम बढ़ाएंगे वो कर्जे को खत्म कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं आपकी सरकार के ऊपर। कर्जा अब कम हो गया, कर्जा बढ़ रहा है, कम तो नहीं हुआ। उन्होंने या तो इतने बढ़ा के कर्जा कम कर दिया हो तो वो आप बात बताइए ना। कर्जा कम नहीं हुआ, कर्जा उससे 3 गुना 4 गुना ऊपर हो गया। तो ये कांग्रेस की सरकार जिस स्टेट में हर जगह 500 रुपया सिलेंडर है, अभी यह करने जा रहे हैं। जी, हम जरूर सिलेंडर के रेट ठीक करेंगे और कम करेंगे। चुनाव तक की बात है, चुनाव का रिजल्ट आएगा फिर दोबारा से रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं, बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी के इस तरह के प्रैक्टिस है। तो वो आप बीजेपी से क्वेश्चन कीजिए कि नहीं, आपने अभी बात कही कि जैसे चुनाव खत्म होंगे दोबारा से दाम बढ़ाना शुरू कर देंगे। जी जी, तो कंफर्म है बीजेपी सरकार आएगी दोबारा। आपने पहले भी देखा है कि ऐसे ही चलता रहा है। 800 ऐसे ही नहीं बढ़े, 800 इसी तरह से बढ़े। 800 जो रेट, लगभग 800 का रेट बढ़ गया है, वो इसी तरह से बढ़ा कि लगातार बढ़ते बढ़ते कम तो नहीं हुआ ना, कम तो नहीं किया। कम 800 में से 200 एक गिफ्ट देके 200 का वो पूरा कंप्लीट कर दिया कि भी 200 की गिफ्ट दे दिया गया। 500 करते थे उसको। केंद्र सरकार कुछ समय पहले एक अध्यादेश लाई थी दिल्ली सरकार के लिए, तो उसमें पंजाब के कोई कांग्रेस नेता और दिल्ली के कई कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्र सरकार का समर्थन किया गया था, पर दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेके चलिए। आज सिलेंडर की बात हो रही है, जो पैसे कम किए गए हैं उसके ऊपर बता रहे हैं कि ये भी एक चुनावी स्टंट है। सुधा जी, आज 3 तारीख है, 3 सितंबर जी, जो ये अनाउंसमेंट की गई थी ये रक्षाबंधन के दिन की है जी। उस वक्त से लेके अब तक ना तो कांग्रेस ने यहाँ या कहीं और कोई किसी तरीके का इसको लेकर प्रोटेस्ट या लोगों के बीच बातचीत या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तरह की बातचीत नहीं, खड़गे जी ने उसी टाइम बयान दिया था कि ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। महिला कांग्रेस भी पहले, ये हमारे नेशनल लेवल पे पहले ये हुआ है, अब हम ये स्टेट लेवल पे कर रहे हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल तक ये सारी बात जाएगी। मैडम, सिर्फ एक ही एजेंडे के ऊपर कि मतलब गैस के ऊपर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, सिर्फ एक ही मुद्दे पे नहीं, महंगाई और बेरोजगारी का तो जो मुद्दा है वो है ही, चल ही रहा है। उसके संदर्भ में आपको बता रहे हैं कि जो अब ये 200 रुपये वो किया है, कम किया है, तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव आ रहे हैं इसलिए इनको सूझा ये बात। 9 सालों से इनको नहीं हुआ कि इसको कम करने हैं, वो रेगुलर बढ़ रहा था। मैम, आपने उज्ज्वला बहनों का लूट का डाटा बताया था, अभी 68 लाख के करीब की लूटा है सरकार ने। कैसे इसको कैलकुलेट किया मैम आपने कि जो लूटा कैसे पता चला? जो भी था, क्या कह रहे हो आप? एक डाटा दिया था अभी आपने, हाँ, उज्ज्वला बहनों से मोदी सरकार ने 68 लाख कुछ लूटे हैं। जी जी, 68,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? देखिए ना कि 68,000 ये हो गया कि तब उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना उनको दी और उसके तहत फ्री में सिलेंडर दिया गया।
लेकिन उसके बाद वो भरवा ही नहीं पा रहे। जब उस 17 से लेके अब तक जो लेडीज ने वो सिलेंडर भरवाए तो उसमें ये इतना पैसा वो दे चुकी हैं। ये है। सुधा जी, बार बार बात होती है हरियाणा में संगठन की, हरियाणा में संगठन नहीं बन पा रहा। अभी भी शायद आपकी कल एक बैठक होने वाली है। देखिए, मैं महिला कांग्रेस से संबंधित हूँ, मेरा संगठन पूरा है, ये मेरा संदर्भ में बात नहीं है। आप मेन कांग्रेस से ये क्वेश्चन कीजिए।